2019 के सितंबर महीने की 7 तारीख रात के करीब 1:40 टिक 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 टिक। एक एक पल, एक एक सेकंड रोमांच से भरा हुआ। भारत के आसमान में तो चांद डूब चुका था, लेकिन भारत का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग शुरू कर चुका था। करीब 1 घंटे सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा। हर कदम के साथ बेंगलुरु स्थित इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती ही जा रही थी। वहां मौजूद पीएम मोदी भी उत्सुकता के साथ सब कुछ देख रहे थे। लेकिन रात करीब 2:50 पर अचानक खामोशी छा गई। वहां मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे मुरझा गए। चंद्रयान 2 के वैज्ञानिकों की 11 साल की मेहनत और धरती से चांद तक का 47 दिनों तक का रास्ता तय करने के बाद मंजिल के इतना करीब लैंडर विक्रम क्रैश हो गया। तब के इसरो चीफ के सिवन की आंखों में आंसू थे और पीएम मोदी उन्हें गले लगाकर ढांढस दे रहे थे। दोस्तों, उस वाकये के ठीक 4 साल बाद इसरो उस अधूरे काम को अब पूरा करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली तो अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसरो के शुरुआती 2 अभियान के बाद ये तीसरा प्रयास है, ये तीसरी कोशिश है जिसे चंद्रयान 2 के फॉलो अप मिशन के रूप में देखा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसरो के चंद्रयान 3 अभियान के बारे में। वो सारी बातें जो हमें पता है, वो सारी बातें जो देश के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं। चंद्रयान 3 का कुल बजट करीब 615 करोड़ रुपए बताया गया है। इसरो ने इस मिशन के 3 अहम लक्ष्य बताए हैं। वो लक्ष्य क्या है, हम आपको बताते हैं। पहला लक्ष्य जो है वो है चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा लक्ष्य इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा लक्ष्य जो है वो वैज्ञानिक परीक्षण करना है। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के पास भी एक लैंडर यानी कि वो अंतरिक्ष यान है जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और एक रोवर भी होगा यानी वो अंतरिक्ष यान जो चांद की सतह पर घूमेगा। जैसे ही ये चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर अगले एक लूनर डे या चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिनों के समान समय के लिए सक्रिय हो जाएंगे। इसरो के चंद्र अभियान का जो लक्ष्य है वो चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने का है। न्यूज एजेंसी IANS इसके मुताबिक ये संभावना है कि इसरो एक बार फिर अपने लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखेगा। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों, मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को भी देखेगा। यह अभियान चांद की बनावट को लेकर के हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण इजाफा भी करेगा। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह अंतरिक्ष यान अपने साथ कई उपकरणों को भी ले जा रहा है, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चांद में जो भूकंप आता है उस भूकंप को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के अन्य तत्वों को भी जान सकेंगे। इसके साथ ही साथ चंद्रयान 3 पर स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ वेजिटेबल प्लैनेट अर्थ भी लगा होगा, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा में छोटे ग्रहों और हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा कि वहां पर जीवन संभव है या नहीं। अब बात की जाए चंद्रयान 3 इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए जानते हैं।
देखिए, चंद्रयान-3 का जो अभियान है ना केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदायों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। लिहाजा इस अभियान से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में जानकारी और भी ज्यादा बढ़ेगी और इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के विषय में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता जो है वो विकसित हो जाएगी। दोस्तों, ये तो थी चंद्रयान-3 से जुड़ी हमारी आज की इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है चंद्रयान-3 मिशन इस बार सफल रहेगा या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चंद्रयान-3 पर आगे भी और अपडेट्स आते रहेंगी, इसलिए अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मिलने वाली जानकारी को आप सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस जानकारी को, इस इंफॉर्मेशन को साझा करेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।